नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। ये वाकया है मध्य प्रदेश का, नर्मदापुरम जिले का पिपरिया जो वहाँ का इलाका है, उसमें एक थाना है स्टेशन रोड पिपरिया में। तो बोरी गांव जो पिपरिया स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में बोरी गांव पड़ता है, बोरी गांव की एक महिला निधि, वाइफ ऑफ भारत मेहरा। निधि की उम्र 21 साल और भारत मेहरा की उम्र 24 साल। वो 15 जुलाई 2024 को थाने पर आई अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, और ये बताया कि उसका पति भारत मेहरा 14 तारीख से लापता है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, उसका कोई पता नहीं है। थाने पर फौरन गुमशुदगी उसकी लिख ली गई और जो पुलिस अधीक्षक थे उनके यहाँ भी ये लोग गए। पुलिस अधीक्षक वहाँ के डॉक्टर गुरुकरण सिंह, उन्होंने फौरन कई थानों के अच्छे सब इंस्पेक्टर्स और सिपाहियों को मिला के टीम को गठित किया और एसडीओपी मोहित कुमार यादव को निर्देशित किया कि आप अपने सुपरविजन में इस टीम से गुमशुदा व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश करिए। सीटीटीआई थे गिरीश त्रिपाठी, उनके नेतृत्व में ये टीम बनाई गई थी। सुपरवाइज कर रहे थे उसको एसडीओपी मोहित यादव। गुमशुदा भारत के बारे में पहले बेसिक जानकारी गांव से इकट्ठा की गई तो पता लगा कि वो एक बड़े किसान, बड़े व्यक्ति के यहाँ मैनेजर होता है, जो खेती किसानी के जो मैनेजर होते हैं, कि वो साहब ट्रैक्टर का इंतज़ाम करना या ट्रैक्टर का तेल कराना, मज़दूरों का इंतज़ाम करना कटाई के समय में, या थ्रेशर का इंतज़ाम कराना, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खेती से निकले उसको जहाँ बेचा जाना है, जहाँ मालिक कहता है वहाँ ले जाना, इस तरह के काम, यानी पूरा खेती किसानी के काम को मैनेज करना किसी एक व्यक्ति के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए, तो वो उसका मैनेजर था। अभी 2 साल पहले शादी हुई थी, उम्र 24 साल थी, पत्नी की उम्र 21 साल थी, और ये लोग दूसरे गांव में अपने मकान में रहते थे, पति पत्नी ही रहते थे। खैर, उनके घर पे काम करने वाले और उनके तमाम मित्र और साथियों, रिश्तेदारों सहित करीब 50 लोगों के बयान इस पुलिस टीम ने दर्ज किए, ये पता करने के लिए कि किसने मारा और मारने के पीछे क्या कारण हो सकता है। फिर उसके बाद एग्जैक्टली वहाँ उसके घर पर और जो मालिक थे उनके घर पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, लेकिन आने जाने वाले रास्तों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल हुई, 100 से अधिक नंबरों की सीडीआर निकाली गई और सीडीआर निकाल के तमाम तरह से कोशिश करके उसको इस हत्या से जोड़ने की कोशिश की गई। इसी जांच के दरमियान ये पता लगा कि मुकेश रघुवंशी, जो गांव बोरी का ही था, वो उसके पास जो मैनेजर थे उनके पिता सुखलाल मेहरा, जैसे जो मैनेजर थे, जब वो ट्रैक्टर लाने को उससे कहा जाए, जैसे एक साथ मान लिया 4 ट्रैक्टरों की ज़रूरत है, मालिक के पास 2 ही ट्रैक्टर है, तो वो उनके पिता के पास भी ट्रैक्टर था, तो भरत अपने पिता सुखलाल मेहरा से कह देता था कि 4 ट्रैक्टर है या 5 ट्रैक्टर है तो 1 ट्रैक्टर आप भी लगा लीजिए, तो उतने का काम हो जाएगा। सुखलाल मेहरा भी करीब पिछले 3 सालों से जब भी ट्रैक्टर से जुताई का या फिर बाद में थ्रेशिंग का, इन सब का जब भी काम होता था, तो सुखलाल मेहता भी अपने बेटे के कहने पर वो ट्रैक्टर वैक्टर का इस्तेमाल उनकी खेती में किया करता था।
इस बीच में कभी जो सुखलाल के बेटे थे मैनेजर भारत जिसका नाम था, जब उसकी शादी हुई थी तो उसने सबको आमंत्रित किया था, अपने जो मालिक हैं उनको भी आमंत्रित किया था, मुकेश रघुवंशी की। शादी के समय मुकेश रघुवंशी ने भारत की पत्नी को जब देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। ऐसा तमाम लोगों से बातचीत में फिर पुलिस इसके आगे की कड़ी जो मुकेश रघुवंशी थे उस पर केंद्रित करके, यानी उसकी गाड़ियां, उसके आदमी, वो सीसीटीवी में उसको कोशिश कर रही थी जानने की। उसके बाद से ही मुकेश रघुवंशी ने भरत की तनख्वाह भी बढ़ा दी और भरत को काम में और इंगेज किया और बार बार मतलब ऐसा शो करने लगा जैसे भारत उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसने वो हरकत शुरू की जो सामान्य रूप से मालिक अपने कारिंदे की पत्नी के साथ नहीं करता है, सामान्य रूप से, सामाजिक रूप से। वो बाहर निकल जाता था और कोशिश ये करता था कि जब भारत जब अपने घर से निकलकर उसके यहाँ फार्म पे या खेती पे काम करने जाए, वो उस बीच भारत की तलाश में उसके घर पहुंच जाता था। उसकी पत्नी से पूछता था कि क्या बात है, आज भारत अभी तक काम पर पहुंचा नहीं। वो बताती थी कि नहीं साहब, अभी तो आधे घंटे पहले निकला है, आप ही के यहाँ गया होगा। और फिर धीरे धीरे घर के भीतर पहुंचना, एक तो ये हो गया बुलाने के टाइम पर। फिर दोपहर में मजदूर खाना खाने जाते हैं आसी पास कहीं पर, चूंकि उन्हें वहां काम करता है, खाना खाते हैं, उस समय भी ये निकल जाता था। और फिर भारत के घर में घुस के पूछता था क्या हुआ, खाना खाने नहीं आया? तो उसने कहा नहीं साहब, यहाँ तो नहीं आते हैं, खाना बना के दे दिया जाता है, वहीं खा रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बना के दिया है? आप समझ सकते हैं कि किस तरह के बहाने वो वहाँ पर उसके घर के भीतर बने रहने के लिए, जाने के लिए, जो भी बहाने संभव हैं वो भारत को लेकर वो बहाने ढूंढता रहा और उसके घर आता जाता रहा। बड़ा आदमी था, बड़ा इस बात की पूरी संभावना है कि उसे सामान से या रुपयों पैसों से भी उसने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो। एक दिन इस बात से आजिज आकर भारत की पत्नी निधि ने अपने पति से इसका जिक्र किया कि देखिए ये बात बहुत खराब है, जब भी वो आता है तो उस समय आप नहीं होते हैं, कैसे उसको पता लगता है या कैसे वो देखता है, क्या करता है, आता है इधर उधर की बात करता है। और अब उसने छेड़खानी भी शुरू की है और ये भी बताया कि साहब होली दिवाली में ये सामान, ये पैसा, ये गिफ्ट, इस तरह की बातें भी उसने बताई। भारत, उसको ये बात बहुत नागवार गुजरी। उसने कहा अच्छा ठीक है, पहले एक बार हम चेक कर लें इसको। घर से निकला और फिर थोड़ी देर बाद काम पर पहुंचने के पहले ही फिर घर पर आ गया और ये 2 मिनट पहले ही घर में घुसा था उसका मालिक मुकेश रघुवंशी। वहां उसने इनकी लानत मलानत की, कहा कि शोभा नहीं देता ये वो, और ये भी कह दिया कि साहब आज के बाद आप मेरे घर नहीं आएंगे, आपको जो बात करनी हो मुझसे करेंगे, मैं घर पे रहूं आप तभी आएंगे, हम ही मियाँ बीबी यहाँ रहते हैं और ये बात ठीक नहीं है। और आसपास लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। ये बात मालिक को यानी मुकेश रघुवंशी को बहुत बुरी लगी। मेरा कारिंदा, मेरा नौकर, मेरा मैनेजर मुझको अपने घर पर आने से मना कर रहा है। फिर घर पहुंचे, फिर उसको दोपहर में बुलाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। बोले साहब मेरी इज्जत से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, आप कोई और आदमी तलाश कर लीजिए, मैं अपने पिताजी को भी मना करूंगा और मैं भी अबाना बंद कर दूंगा, हम लोग कहीं दूसरी जगह तलाश कर रहे हैं, 10-15-20 दिन में हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे, आप यहाँ का काम कराने के लिए किसी दूसरे आदमी की व्यवस्था कर लीजिए। उसके जाने के बाद
मुकेश रघुवंशी का माथा ठनका। उसने कहा, अगर ये निकल गया यहाँ से फिर तो मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा इसकी पत्नी निधि से मिलने का। लिहाजा उसने अपने कारिंदों को बुलाकर भारत की हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी देख लिए, उसके आदमियों का आना जाना 14 तारीख की रात में। फिर उसके बाद उसके यहाँ से एक ट्रैक्टर का जाना, ट्रैक्टर पर लकड़ी का लदा होना, ये सब चीज़ें देखकर पुलिस ने थाने पर मुकेश रघुवंशी को बुलाया। और थोड़ी देर तो वो जैसे हमेशा हर अपराधी करता है, दाएं की बात बाएं की बात, इधर की बात उधर की बात। लेकिन फिर जब पुलिस अपने पर आ गई और सारे साक्ष्यों से उसका जब सामना कराना शुरू किया तो वो टूट गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उसने बताया कि साहब, जब ये बात हुई और उसने कहा कि आप मेरे घर कभी नहीं आएंगे, हम लोग काम यहाँ से छोड़ रहे हैं, हमारे लिए इज्जत ज़्यादा बड़ी है आपके पैसों से। और फिर उसी दिन हमने प्लान कर लिया कि इसको चुपचाप रास्ते से हटा देंगे, वरना हमारा इसकी पत्नी निधि से मिलना जुलना बंद हो जाएगा। 14 जुलाई को मुकेश ने अपने कारिंदों के साथ मिलकर ये कहलवाया भारत को कि चले आओ, हम लोग शराब की पार्टी कर रहे हैं। जो उसके कारिंदे थे वो सावन मर्सकोले, काजरा का रहने वाला, तारा सिंह उइके जो चिवला मह का रहने वाला था। इन लोगों ने गांव माधो के पास एक जंगल में कहा कि यहाँ आओ और ये बन रहा है, मांस, मीट, मछली, मुर्गा मुर्गा, दारू, ये सब। कहा यहीं आओ और यहाँ पर आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं। जब नशा अधिक हो गया तो साथियों ने मुकेश को बताया कि साहब, अब ये कंट्रोल के बाहर है, अपने से चल भी नहीं पाएगा। मुकेश मौके पर पहुंचे। उसने भारत के सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर, सिर पर कई कुल्हाड़ियां मारी और गर्दन को सिर से, धड़ से अलग कर दिया। और हत्या के बाद उसके शव को लपेट के ट्रैक्टर में डाल के ऊपर से लकड़ियां रख के वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर वन विभाग के लोग जो खाई खोदते हैं उसमें पौधे लगाने के लिए और कभी कभी वाटर रिजर्वायर बनाने के लिए, कि पहाड़ों की ढाल से पानी सब बरसात का निकल जाता है तो जगह जगह पानी को रोकते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, और वहीं पर जो फॉरेस्ट के यानी वन के जो पेड़ होते हैं उनके बीज डाल देते हैं। ऐसी खुदी हुई खंती बोलते हैं उसको, उसमें इसे ले जाकर फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। काम खत्म, घर पहुंच गया। जब उसने ये बात बताई तो उसे लेकर मुकेश रघुवंशी और उसके साथी सावन मर्सकोले को लेकर पुलिस माधो के जंगल में पहुंची। माधो के जंगल में भारत मेहरा का शव कंकाल में बदल गया था, काफी दिन भी हो गए थे, और वहां जंगल में उसका शव बरामद हो गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल भेज दिया गया। मुकेश रघुवंशी, उनके पिता विशाल रघुवंशी, बोरी के रहने वाले सावन मर्सकोले और तारा सिंह उइके को पुलिस ने मुकदमा कायम करके, मुकदमा अब आप ध्यान रखिएगा, मैं कम से कम 1000 एपिसोड्स में पुरानी आईपीसी के धारा 302, 201 का जिक्र करता रहा। 302 हत्या की धारा और 201 सबूतों से छेड़छाड़, सबूतों को नष्ट करना, यानी जहां हत्या हुई वहां से इतर कहीं और नया घटना स्थल बना देना। तो इन तीनों के खिलाफ थाना जुन्नार खिलाफ धारा 103(1) और 238(5) BNS
और धारा दूसरी SC/ST एक्ट की है 325 SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करके मुकेश रघुवंशी और एक उसके साथी को जेल भेजा गया। बाकी लोगों की तलाश जारी थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सभी पंजीकृत यानी सभी नेम्ड अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं और बहुत मेहनत से पुलिस ने इसमें काम किया और इसीलिए रेंज के DIG और IG सब ने इस पूरी पुलिस टीम को इनके अथक प्रयास और मेहनत करके इस घटना को खोलने के लिए पुरस्कृत भी किया गया। आज की घटना देखिए, मैंने बहुत बार बताया है कि जब घर में बच्चियां या महिलाएं हों तो घर का फ्री एक्सेस किसी को नहीं देना चाहिए। किसी का मतलब किसी को। अब बड़े किसान थे, बड़े आदमी थे, लेकिन उसका मैनेजर जो है चाकर ही हुआ, उसका कारिंदा ही हुआ। नौकर शब्द तो बड़ा खराब हो गया है, लेकिन वो उसका काम करने वाला था, उसका एम्प्लॉय था। और उसके यहाँ बार बार जाना, वो भी अपने उस कारिंदे की गैर मौजूदगी में, ये चौकन्ना करने वाला कारण था। भारत को चौकन्ना हो जाना चाहिए था, समझना चाहिए था। नई शादी थी, नौजवान पत्नी थी, लेकिन दो ही चीज़ें हैं। या तो भारत की इतनी मासूमियत थी कि उसने अपने मालिक पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया। मालिक हैं ये, ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए बार बार ये भारत की गैर मौजूदगी में मुकेश उसके घर, उसके पत्नी के चक्कर में आने जाने लगा था। और जब पत्नी ने ये बात अपने पति को बताई तो फिर घात लगाकर भारत ने एक दिन उसे रंगे हाथ अपने घर के भीतर पकड़ लिया और उसी दिन कह दिया कि आइंदा से आप मेरे घर नहीं आएंगे। और ये भी कहा कि आप दूसरे आदमी की तलाश कर लें, हम भी दूसरी जगह तलाश कर रहे हैं, हम जल्दी आपके यहाँ काम छोड़ देंगे। तब उसे ये एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने बताया था, मुझे पहले ही चौकन्ना हो जाना चाहिए था। और भी कभी दबे पांव उसके साथ वालों ने, दबी जुबान लोगों ने ये बात बताई थी, लेकिन उसने ये सोच कर कह रहे, अरे मालिक हैं, इससे कोई नाराज़गी होगी इस आदमी की, इसलिए उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। इधर जैसे ही उनके मुंह पर, भारत ने अपने मालिक के मुंह पर मना किया कि आप आइंदा से नहीं आएंगे और हम भी आपके यहाँ काम छोड़ देंगे, तो उसके फौरन दिमाग में आया कि अगर ये काम छोड़ देगा तो फिर मैं किस बहाने उसके घर जाऊंगा। भले इसने मना किया है, लेकिन जाऊंगा मैं जरूर। लेकिन अगर दूसरी जगह काम इसने पकड़ लिया है, दूसरी जगह नौकरी करने लगा, तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए इसके जाने से पहले ही इसे रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी इसलिए कि अगर चला गया तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। इसलिए अब मालिक ने अपने दूसरे कारिंदों को तैयार किया और भारत को रास्ते से हटा दिया। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी हो, मालिक हो या नौकर हो, एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, नातेदार हो या रिश्तेदार हो, कभी घर के भीतर, जब घर में महिला और बच्चियां हों, कभी फ्री एक्सेस नहीं देनी चाहिए। आप हाथ जोड़कर उनसे निवेदन कर लें जिनके बारे में आपको पता लगे कि आपकी गैर मौजूदगी में वो घर के भीतर गए थे। हाथ जोड़ के निवेदन कर लें कि साहब आप कृपया तब आया करिए जब मैं घर पे रहूं, और बहुत ज़रूरी हो अगर आना तो अपनी पत्नी के साथ आप आ सकते हैं, लेकिन ऐसे मेरी गैर मौजूदगी में घर में आपका आना उचित नहीं है। ये सब पर लागू है। दूसरा ये कि जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास करना,
किसी पर विश्वास ना करें ज़रूरत से ज़्यादा। जितना आपकी समझ में आता है कि इतनी ज़रूरत तो है कि इन पर भी यकीन किया जाए। जैसे आपने कितने दिन ड्यूटी की है, आपको यकीन है कि अगर हमने 28 दिन की है तो 28 ही लिखेंगे ये। तो इतना यकीन या 28 ही लिखा होगा, इतना तो यकीन ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा आप अगर यकीन करेंगे, चाहे वो मालिक हो, चाहे नौकर हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, ज़रूरत से ज़्यादा यकीन किया, घर में एक्सेस हुई, तो इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं निकले हैं। कभी का मतलब कभी अच्छे नहीं निकले, इसलिए इनसे बचना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।